अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन। ये आयतें हैं कुरान और स्पष्ट किताब की। मार्गदर्शन और शुभ सूचना उन ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते और ज़कात यानी दान देते हैं, और फिर वे ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा विश्वास रखते हैं। वास्तविकता ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, इसलिए वे भटकते फिरते हैं। ये वे लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है और आखिरत में भी यही सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले हैं। और ए नबी, निस्संदेह तुम ये कुरान एक तत्वदर्शी और सर्वज्ञ सत्ता की ओर से पा रहे हो। उन्हें उस समय का हाल सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी दिखाई दी है, मैं अभी या तो वहां से कोई सूचना लेकर आता हूं या कोई अंगारा चुन लाता हूं ताकि तुम लोग गर्म हो सको। वहां जो पहुंचा तो आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके वातावरण में है। पाक है अल्लाह सारे जहान वालों का पालनहार। ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी। और फेंक तो तनिक अपनी लाठी। ज्यों ही मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी न देखा। ऐ मूसा, डरो नहीं, मेरे पास रसूल डरा नहीं करते, सिवाय इसके कि किसी ने कुसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने कर्म को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला दयावान हूं। और तनिक अपना हाथ अपने गरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं। फिरौन और उसकी कौम की ओर ले जाने के लिए वे बड़े दुराचारी लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आईं, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सर्वथा जुल्म और घमंड की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिलों को उनके विश्वास हो चुका था। अब देख लो कि उन बिगाड़ पैदा करने वालों का परिणाम कैसा हुआ। दूसरी ओर हमने दाऊद और सुलेमान को ज्ञान प्रदान किया, और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों की अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान की। और दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान हुआ, और उसने कहा, लोगों, हमें पक्षियों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का स्पष्ट अनुग्रह है। सुलेमान के लिए जिन्न और इंसानों और पक्षियों की सेनाएं एकत्र की गई थीं और वे पूरे नियंत्रण में रखी जाती थीं। एक बार वो उनके साथ प्रस्थान कर रहा था, यहां तक कि जब ये सब चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेनाएं तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे उस उपकार पर कृतज्ञता दिखाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है, और ऐसा अच्छा कर्म करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी दयालुता से मुझको अपने अच्छे बंदों में दाखिल कर। एक और अवसर पर सुलेमान ने पक्षियों की जांच पड़ताल की और कहा, क्या बात है कि मैं अमुक हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वो कहीं गायब हो गया है?
मैं उसे कठोर सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वे जानकारियां प्राप्त की हैं जो आपके ज्ञान परिधि में नहीं हैं। मैं सबा के बारे में विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूं। ने वहां एक औरत देखी जो उस कौम की शासिका है। उसको हर तरह की सामग्री प्रदान की गई है और उसका सिंहासन बड़ा विराट है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके कर्म उनके लिए शोभायमान बना दिए और उन्हें प्रशस्त पथ से रोक दिया। इस कारण वे ये सीधा मार्ग नहीं पाते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की छिपी चीजें निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छिपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह की जिसके सिवा कोई बंदगी के योग्य नहीं है, जो महान सिंहासन का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सत्य कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये पत्र ले जा और इसे उन लोगों की ओर डाल दे, फिर अलग हटकर देख कि वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। रानी बोली, ए दरबारियों, मेरी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र फेंका गया है। वो सुलेमान की ओर से है और अल्लाह रहमान और अत्यंत दयावान के नाम से आरंभ किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास उपस्थित हो जाओ। पत्र सुनाकर रानी ने कहा, ए कौम के सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे मशविरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बिना नहीं करती हूं। उन्होंने जवाब दिया, हम शक्तिशाली और लड़ने वाले लोग हैं। आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या आदेश देना है। रानी ने कहा कि बादशाह जब किसी देश में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके सम्मानित व्यक्तियों को अपमानित कर देते हैं। यही कुछ वे किया करते हैं। मैं उन लोगों की ओर एक उपहार भेजती हूं, फिर देखती हूं कि मेरे दूत क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो रानी का दूत सुलेमान के यहां पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी सहायता करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा उपहार तुम्ही को मुबारक रहे। ऐ दूत, वापस जा अपने भेजने वालों की ओर। हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे, और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वे अपमानित होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा, ऐ दरबारियों, तुम में से कौन उसका सिंहासन मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास हाजिर हों। जिन्नों में से एक बलिष्ठ डील डॉल वाले ने कहा, मैं उसे हाजिर कर दूंगा, इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठें। मुझे इसकी शक्ति प्राप्त है और मैं अमानतदार हूं। जिस व्यक्ति के पास किताब का ज्ञान था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूं। ज्यों ही कि सुलेमान ने वो सिंहासन अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का उदार अनुग्रह है, ताकि वो मेरी परीक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूं या कृतघ्न बन जाता हूं। और जो कृतज्ञता दिखाता है उसका कृतज्ञता प्रकाशन उसके अपने ही लिए लाभकारी है, वरना कोई कृतघ्न हो तो मेरा रब निस्पृह और खुद अपने आप में प्रतिष्ठित है। सुलेमान ने कहा, अनजान ढंग से उसका सिंहासन उसके सामने रख दो, देखें वो सत्य बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो सीधा मार्ग नहीं पाते। रानी जब उपस्थित हुई तो उससे कहा गया, क्या तेरा सिंहासन ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो मानो वही है।
हम तो पहले ही जान गए थे और हम आज्ञाकारी हो गए थे या हम मुस्लिम हो चुके थे। उसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वो उन इलाहों यानी उपास्यों की बंदगी थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक अधर्मी कौम से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। उसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने आप पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहान के रब की आज्ञाकारी बन गई। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को ये संदेश देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो अचानक वे झगड़े करने वाले दो वैरी दल बन गए। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई को छोड़कर बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से माफी की दुआ करते, शायद कि तुम पर दया की जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को अपशकुन का प्रतीक पाया है। सालेह ने जवाब दिया, तुम्हारे शकुन अपशकुन की डोर तो अल्लाह के पास है। वास्तविक बात यह है कि तुम लोगों की परीक्षा हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो देश में बिगाड़ पैदा करते और कोई सुधार का कार्य न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, ईश्वर की कसम खाकर प्रतिज्ञा कर लो कि हम सालेह और उसके घर वालों पर रात को हमला करेंगे और उसके वली यानी अभिभावक से कह देंगे कि हम उसके परिवार के विनाश के अवसर पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वे चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर न थी। अब देख लो कि उनकी चाल का परिणाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को। वे उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म के बदले में जो वे करते थे। इसमें एक शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं। और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और अवज्ञा से बचते थे। और लूत को हमने भेजा। याद करो वो समय जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते अश्लील कर्म करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हो? वास्तविकता ये है कि तुम लोग घोर अज्ञानता का कर्म करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पवित्राचारी बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने नियत कर दिया था। और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक में जिन्हें सावधान किया जा चुका था। ऐ नबी, कहो, प्रशंसा है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। इनसे पूछो, अल्लाह अच्छा है या वे इलाह यानी उपास्य जिन्हें ये लोग उसका सहभागी बना रहे हैं? भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा वे शोभायमान बाग उगाए जिनके पेड़ों का उगाना तुम्हारे अधिकार में न था? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी इन कार्यों में साझीदार है? नहीं, बल्कि यही लोग सन्मार्ग से हटकर चले जा रहे हैं। और वो कौन है जिसने जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और उसके अंदर नदी प्रवाहित की और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी और पानी के 2 भंडारों के बीच पर्दे डाल दिए? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी इन कामों में सहभागी है? नहीं, बल्कि इनमें से ज्यादातर लोग नादान हैं। कौन है
जो विकल की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे? और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है? और कौन है जो तुम्हें जमीन का अधिकारी बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो सूखी जमीन और समुद्र के अंधेरों में तुम्हें मार्ग दिखाता है? और कौन अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये कार्य करता है? बहुत उच्च है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववादी कर्म से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो प्रथम बार पैदा करता और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपना प्रमाण अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो, अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का ज्ञान नहीं रखता, और वे तुम्हारे पूज्य तो ये भी नहीं जानते कि कब वे उठाए जाएंगे। बल्कि आखिरत का तो ज्ञान ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी ओर से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये इनकार करने वाले कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वास्तव में कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे बाप दादा को भी दी जाती रही हैं, मगर ये निरी कहानियां ही कहानियां हैं जो अगले समय से सुनते चले आ रहे हैं। कहो, तनिक जमीन में चल फिर कर देखो कि अपराधियों का क्या परिणाम हो चुका है। ए नबी, इनकी दशा पर दुखी न हो और ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। वे कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो, क्या आश्चर्य कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक भाग तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। वास्तविकता ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा उदार अनुग्रह करने वाला है, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। निस्संदेह तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने भीतर छिपाए हुए हैं और जो कुछ वे व्यक्त करते हैं। आसमान और जमीन की कोई छिपी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में लिखी हुई मौजूद न हो। ये सत्य है कि ये कुरान इसराइलियों को प्रायः उन बातों की वास्तविकता बताता है जिनमें वे विभेद रखते हैं, और ये मार्गदर्शन और दयालुता है ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के बीच भी अपने आदेश से फैसला कर देगा, और वो प्रभुत्वशाली और सब कुछ जानने वाला है। अतः ए नबी, अल्लाह पर भरोसा रखो। यकीनन तुम स्पष्ट सत्य पर हो। तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हों, और न अंधों को मार्ग बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर आज्ञाकारी बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का समय उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। और तनिक कल्पना करो उस दिन कि जब हम प्रत्येक समुदाय में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे। फिर उनको उनकी किस्मों के अनुसार श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया, हालांकि ज्ञान की दृष्टि से तुम उन पर हावी न हुए थे। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और उनके जुल्म के कारण अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा।
तब वे कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए शांति प्राप्त करने को बनाई थी और दिन को प्रकाशमान किया था। इसमें बहुत सी निशानियां थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहेगा, और सब कान दबाए उसके पास हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस समय ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की सामर्थ्य का चमत्कार होगा जिसने हर चीज को तत्वदर्शिता के साथ सुदृढ़ किया है। वह खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो व्यक्ति भलाई लेकर आएगा उसे उससे अधिक अच्छा बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से सुरक्षित होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? ए नबी, इनसे कहो, मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि इस शहर यानी मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इसे हरम यानी आदरणीय बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जो सन्मार्ग ग्रहण करेगा वो अपनी ही भलाई के लिए सन्मार्ग ग्रहण करेगा, और जो पथभ्रष्ट हो उससे कह दो कि मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं। उनसे कहो, प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है। जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं है उन कर्मों से जो तुम लोग करते हो।